वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मैदे में जलन होती है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पानी की पीने की वजह से ये हो रहा है ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे। कुछ लोग खाने के साथ पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि वो बार बार ऐसे लगता है जैसे खाना ऊपर आ रहा है। फिर हमारा लेट खाना खाना, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, ये लोगों के लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। फिर बदहज़मी का इतना मसला होता है कि आप खाना खा लिया है तो मुसलसल आपको ऐसे फील हो रहा है, थोड़ा खाना भी खाया तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा खा लिया है, खाना हज़म नहीं हो रहा, दिल ख़राब हो रहा है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलसल खाना देखें भी तो भूख का एहसास ही नहीं होता, सारा सारा दिन भूखे रह के भी जो है वो ऐसे लगता है जैसे आपने खाना खाया हुआ है। अगर खाना खा लें तो वो हज़म नहीं हो पा रहा होता, आपको बार बार ऐसा लग रहा होता है कि वॉमिट आ जाएगी, लेकिन वॉमिट आ भी नहीं रही होती। फिर बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि उन्हें मुसलसल गैस का प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए हम आपके साथ आज जो टिप्स शेयर करेंगे बहुत ही मौसर होंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमें होम रेमेडीज़ भी बताएं और वो चीज़ें बताएं कि हम दवाइयों से दूर रहें। तो आज हमने हकीम अताउर रहमान साहब को अपने शो में मदद किया है। जी वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का बरकत। हकीम साहब, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते चले जा रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा यंग एज में भी हम देख रहे हैं। वजूहात इसकी क्या होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे के जो अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उसमें मेन वजह तो हमारा लाइफस्टाइल है। नंबर 2, खाने में मिर्च मसालों का कसरत से इस्तेमाल। ठीक है, यानी लोग स्पाइसी चीज़ों को ज़्यादा लाइक करने लग गए। तीसरे नंबर पे बेड टाइमिंग खाना खाना, मिसाल के तौर पे बेड टाइम के ऊपर जब सोने का वक्त है और हमारे असाब सुकून चाहते हैं तो हम मैदे को फिर एक्टिव करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी मैदा एसिड रिफ्लेक्स की तरफ जाता है, बीमार होता है। और चौथे नंबर पे ये जो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनका भी कसरत से इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का, पेन किलर्स का, हाँ, चाहे वो हर्बल का बेदरेक इस्तेमाल हो, होम्यो का हो या एलोपैथिक हो, लोग बिला वजह दवाइयाँ खा रहे हैं। तो वो ज़्यादा आपके स्टमक के ऊपर, जाहिर बात है स्टमक ने उनको डाइजेस्ट करना है और आगे उस मैकेनिज्म के तहत आगे उस दवाई का असर होना है, तो वो भी एसिड पैदा करती हैं, तदाबीर बनाती हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या निकोटीन कैफीन का एक्सेस यूज़ करते हैं, और वो हमारी बहनें बच्चियां जो मोटापा कम करने के लिए गर्म कहवे पीती हैं, तो वो भी एक वक्त में आके मैदे के मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। अच्छा, तो ये भी एक जो है ना वजह बन चुकी है बड़ी। हमारे पास जब बच्चियाँ और बच्चे आते हैं, हम उनसे पूछते हैं जी आप बस बाहर की चीज़ें खाना एक अलग इशू बन गया, लेकिन जब वो कहते हैं जी खुद ही घर में हम जी दालचीनी डालते हैं जी 2-3 टुकड़े दालचीनी के, मैंने कहा 2-3 टुकड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अदरक है, इस तरह हम लौंग डालते हैं। कुछ लोग लौंग का कहवा पीते हैं, हालांकि लौंग बहुत गर्म होती है। हाँ जी। आप 2 लौंग को पानी में कहवा पिए तो आपके कानों से सेक निकलता है। अच्छा। तो आप इमेजिन करें कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 10-10, 12-12 लौंग डालते हैं कि जी अब जल्दी ठीक हो जाए। तो ये कि जल्दी ठीक होने के चक्करों में भी बाज़ औक़ात कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये जो बाहर के खाने, मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड, ये तो हमारा, आपको पता है, इसने हमारे बच्चों को, बड़ों को घरों में एक बिल्कुल मशहूर करके रख दिया। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा, वो लोग जो कि कहते हैं जी तेजाबियत होती है, ऐसे लगता है जैसे खाना वापस ऊपर आ रहा है, और कुछ लोगों को तो सांस की नाली में बाकायदा कड़वा पानी आता महसूस होता है, खाना खा के लेट नहीं सकते। तो उसकी क्या, वो आपका मैदा बिल्कुल खराब हुआ तो ये सिचुएशन? देखें, मैदा जिसमें इंसानी का हौज है और तमाम तक रगें इस हौज से वाबस्ता है, और अल्लाह पाक ने मैदे के अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन्स है, झिल्ली इतनी मजबूत बनाई है कि वो स्ट्रॉन्ग पीएच, जो एसिडिक पीएच है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तदाबियत यके बाद दीगरे रहने लग जाए तो वो जो एसिडिटी है वो ट्रेवल करती है आपकी फूड पाइप पे, एसोफेगस की तरफ। अच्छा, एसोफेगस की जो मेम्ब्रेन्स है वो सॉफ्ट होती है, झिल्ली इसकी तरह सॉफ्ट होती है। वहाँ पे पैचेस बनना शुरू होते हैं, वहाँ पे अल्सरेटिव अल्सर वाले इश्यूज बनना शुरू होते हैं। तो वहाँ जब वो गैसेज ऊपर को जाके छूती हैं उसको, जब खाना हजम नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड काफी देर तक पड़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली जो एसिड है वो ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। अच्छा, वो पूरी नाली के अंदर एसिड डेवलप होना शुरू होता है, और वो इंसान के लिए, हकीम साहब, ये एक आधे दिन में तो होता नहीं होगा ना ना ना, ये आपकी पिछले 5, 7, 8 सालों की बदपरेजियां, बेतदालियां, उसका पेशखेमा होता है। यानी आज हम कहें ये जो 17-18 साल की उम्र में आप फास्ट फूड पे फास्ट फूड खाई जा रहे हैं, स्पाइसी खाने खा, ये आपको 4-5 साल बाद जाके पता चलेगा। आपकी 5-7 साल की बदपरेजियां होती हैं जब आप इस कंडीशन पे पहुंचते हैं। और लोग अपना इसका कोई मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने एक खाना मुरगन खा लिया है तो सेकंड टाइम आप सब्जी लें या अल्कलाइन बेस्ड खाना लें या कोई जूसेस पी लें या फल फ्रूट या
का इस्तेमाल कर लें या दूध का इस्तेमाल दही का कर लें तो वो कंपनसेट होती है चीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाश्ता भी आपने पायो का करना है, नान चनों का करना है, दोपहर में भी आपने स्पाइसी चीज़ खानी है, रात में भी आपने स्पाइसी बर्गर खाना है, तो फिर वो आपका मैदा कितना बर्दाश्त करेगा। तो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी बदपेजी करना आप ज़रूरी है आपके लिए, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो आप एक टाइम अगर बदपेजी करें तो दूसरे टाइम उसकी आप कंपनसेशन करें। हकीम साहब, मैं बाकी टॉपिक की तरफ भी आऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमें गेस्टों के इशू के साथ भी प्रेजेंट कर रहे थे, उस पर भी हमने बात करनी है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, पहले हम दवाई भी डिस्कस करेंगे, बट जो मैदे की जलन के साथ लोग हैं उनके लिए खाली पेट कहते हैं दही और छिलके का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें। कुछ डाइट वाली चीज़ों को पहले हम मेंशन कर दें। जी बिल्कुल, दही हमारे प्रोबायोटिक होते हैं दही के अंदर, और जिसको हम कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी आंतों की और गट हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है। जीआईटी सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं। दही का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा। दही का इस्तेमाल इम्यूनिटी को भी इनहांस करता है। तो दही सुबह निहार मुँह आध पाव से लेके 1 पाव तक दही आप इस्तेमाल करें डेली। लेकिन ये कि गर्मियों में तो आप मतवातर इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में इसको अल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसबगोल का छिलका अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, हस्क इसबगोल। लेकिन हस्क इसबगोल भी देखिए, अल्लाह ने हर किस्म के मजाज के लोग पैदा किए हैं। बल्कि मजाज के लोग हैं वो इसबगोल का छिलका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका सर दर्द हो जाएगा, साइनसाइटिस ब्लॉक होगा। इसी तरह जिन लोगों को किडनीज में स्टोन है, पथरियां हैं, क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा करता है कंटिन्यूसली यूज जो इसबगोल का छिलका है। तो जिन लोगों में पथरियां रहती हैं वो भी इसको अल्टरनेटिव डेज में इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा डिस्पेप्सिया, जिन लोगों को बदहजमी रहती है तो बदहजमी वाले पेशेंट भी इसका इस्तेमाल अल्टरनेटिव डेज में करेंगे। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो बड़ा टेक्निकली और बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू, यानी कि आप ले मैन गुफ्तगू हमारे यहाँ ये होता है कि जी बस हर बंदा हर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मैंने आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताई है कि 3 लोग, जिन लोगों को गुर्दे में पथरियां हैं या जिनको डिस्पेप्सिया बदहजमी है, या तीसरे नंबर पे जो है असाबी वीकनेस, असाब कमजोर करता है ज़्यादा इस्तेमाल करने से। ज़्यादा इस्तेमाल करें। हकीम साहब, वो लोग जो कि ना डाइट वगैरह कॉन्शियस होते हैं, फिर एकदम से ज़्यादा खा लें तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ना शुरू होती है, मैदा हजम नहीं करता ना, आदी नहीं होता जी, तो उनको क्या फिर अगर आप 2, 3, 4 महीने कोई डाइट की है तो फिर अब आपको उसी को कंटिन्यू रखना है, उतना ही अपने खाने की मिकदार रखनी है? देखिए, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि साल में 30 दिन अल्लाह पाक ने रमजान मुबारक के रखे हैं। अब आप पूरे 11 माह बदपेजियां करते हैं और तुन के करते हैं बदपेजियां, और 1 माह अल्लाह पाक ने आपको एक रिहर्सल दिया है आपकी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, उसकी एक डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करने के लिए अल्लाह पाक ने ये महीना में एक नेमत के तौर पे दिया है। और आपको मैं बताऊं कि अच्छा, वो जो आप बता रही है ना कि जब पूरा महीना बदपेजी करते हैं तो आप कहते हैं एकदम जब हम आते हैं ना एक लंबी फास्टिंग में 17-18 घंटे, तो हम कमजोरी महसूस करते हैं। हालांकि वो कमजोरी नहीं होती, वो नॉर्मल हम लोग हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह रमजान जैसे ही खत्म होता है तो जो लोग बदपेजी एकदम शुरू कर देते हैं, दिन रात सुबह का खाना। मैं कहता हूं कि अगर आपकी एक माह की आदत बन चुकी है, या जैसे आपने डाइटिंग की है उसकी 1 माह 2 माह आपने आदत बना ली है, तो अगर आप उसको आदत को खत्म करना चाहते हैं तो हेल्दी वेट लॉस के हवाले से उस प्रोग्राम के तहत आप ग्रेजुअली अपने खाने को इंक्रीज करें एकदम से ना कि अच्छा मैंने तो 2 महीने डाइटिंग कर ली, अब शादी आई है तो अब जल्दी जल्दी खा लो। और दूसरा, खाने के बाद पानी लोग बहुत पीते हैं। खाने के साथ मैं ये समझता हूँ कि खाने से पहले पानी पी लें, खाने के दरमियान में थोड़ा 1 आध घूंट पी लें, खाने के बाद आधा घंटा अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको ओबेसिटी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, और आपका खाना जल्दी हजम भी होगा। तो ये भी एक एलिमेंट है कि हमारे यहाँ लोग, बच्चे भी 2-2, 3-3 गिलास खाने के ऊपर पानी पी रहे हैं। और खाना क्या है, पुलाव भी खाया है, चावल भी खाए हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ खाई है, बादी चीज़ भी खाई है, वो आपको भारी बोझलपन हो जाता है, और वो पानी आपकी डाइजेशन की जो अमल है उसको सुस्त कर देता है। यानी ऑयली चीजें भी कुछ लोग खाते हैं, हम देखते हैं कि वो उसके फौरन बाद पानी पी तो वो गले के लिए आपके बहुत ज्यादा नुकसान होती है फौरी तौर पर। अच्छा, एक और चीज है, अब लोग पूछते हैं कि खाने से पहले कितना पानी पीना है, खाने के दरमियान में कितना पानी पीना है, इसका कुछ हमें बता दें कि क्या करना है बच्चों बड़ों सब? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर तो आपका खाना सब्जियाँ वगैरह हैं और जूसी खाना है, मिसाल के तौर पे ड्राई खाना नहीं है, तो उसमें तो आप खाना से पहले पी लें और बाद में आधे घंटे बाद, मिनिमम हाफ आवर्स के बाद आप पानी पिए, आप ठीक रहेंगे। अगर आपका खाने में मिसाल के तौर पे बारबेक्यू है, वो ड्राई है, नान खा रहे हैं आप, नान के साथ आप खा रहे हैं, अगर तो दही उसके साथ है फिर भी आप कंपनसेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको प्यास लगती है तो 1 आध घूंट अगर आप दरमियान में पी लेंगे तो वेल एंड गुड। तो बस यही है कि जो खुशक खाने हैं, ड्राई खाने हैं, या जिसके अंदर लुब्रिकेशन कम है, उनके साथ पानी अगर थोड़ा बहुत पी लेंगे
तो वो उसको कंपनसेट कर लेगा। ठीक हो गया, बस। ठीक हो गया। गैस के वजूहात बता दें। अच्छा, गैस की वजूहत ये है कि खाने के फिल फॉर सो जाना, हमारे खाना यहाँ खाते ही सो जाना? जी जी, अक्सर लोग देखें बल्कि बेड के ऊपर ही खाना खाते हैं और वहीं पे जनाब टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। ये बहुत, देखें रात का हुक्म है कि 40 कदम आप चलें। हम अच्छा। ये नहीं कहते कि रात को आप वॉक करें खाने के बाद, रात की वॉक बेहतर नहीं है, पर चहलकदमी का बहुत जरूरी है। 40 कदम चलना बहुत जरूरी है मिनिमम। तो उससे ये होगा कि आपका हल्का फुल्का डकार आ जाएगी, आपका खाना ट्रेवल करेगा और आपको गैसेस नहीं बनेगी। और दूसरे नंबर पे हम खाने के फिल फॉर चाय पीते हैं, ये भी खतरनाक है। अच्छा। खाने के फौरी बाद कोई भी चाहे चाय हो, चाहे पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये नहीं आपने पीनी। और कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में भी एक लोगों में बड़ा एक अजीब मफरूजा बैठा हुआ है कि जी हम बोतल पीते हैं तो हमें खाना हजम होता है। हालांकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि 250 ml की बोतल में 7 टेबल स्पून चीनी होते हैं और उसकी अपनी गैस होती है। अब वो 250 ml में से 50 ml गैस निकली है तो आप समझते मेरा खाना हजम हुआ है, 200 ml आपके पेट में है, वो कैसे डाइजेस्ट होगी? तो ये हम अपने दिमाग को एक झूठी तसल्लियों से जो है ना गुजारा कर रहे हैं। यानी खाने के बाद ड्रिंक आपने कोई नहीं लेनी, बिल्कुल वो चाहे नहीं लेना। पानी की सूरत में, चाहे चाय की सूरत में, या कॉफी भी नहीं पीनी। ठीक है। आपने कम से कम चाय या कहवा लोग कॉफी, पीते हैं हकीम साहब के खाना हजम हो जाएगा लेमन डाल के। देखिए कोई भी चीज है आधे घंटे बाद और मिनिमम हाफ आवर मैक्सिमम 1 घंटा, तो आपको वो चीज बेहतर रहेगी आपके लिए। खाने के बाद चाय पीने से आपके मैदे खराब हो जाते हैं। अच्छा। आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। इवन के जो खाने के अंदर एक रेशियो नॉर्मल पानी की होती है वाटर की, वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ जाता है चाय पीने से। वो पूरी एस्ट्रेजेंट कर देती है, हाबिस कर देती है उसको, वो बिल्कुल वो सुखा देती है और मैदा आपका सुगड़ने की तरफ जाता है। तो ये कि खाने के बाद चाय ना पिए, उससे गैसेस नहीं बनेगी। और दूसरा, पुदीने की चटनी। मैं अक्सर प्रोग्राम में बताता हूँ कि हमारे घरों के अंदर पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, जीरा सफ़ेद, उसमें अजवाइन थोड़ी डाल के और आप इमेजिन करें चटनी बनाएं, अपने खानों के साथ 2, 3, 4 चम्मच चटनी के खाएं। तो जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, ब्लॉटिंग होती है, अफारा होता है, उनका खाना हजम भी होगा। और जिनको भूख नहीं लगती, एक खाना खा लिया सैर होकर रात को भूख नहीं लगेगी, अगर वो पुदीने की चटनी खाने के दरमियान में या खाने के बाद 2-3 लुकमे चटनी के भी खा लेंगे ना, तो रात की भूख भी उनको बर वक्त लगेगी, खाना भी हजम होगा। और जो अक्सर पेट आपका निकला था, बाहर टमी निकलाती है, वो भी आपको नहीं निकलेगी। ठीक है। अच्छा, वो क्या खाने के साथ आप सालन के साथ ले सकते हैं जी, या आप खाने के बाद आप स्पून के साथ ले लें चटनी? देखें, चटनी एक ऐसा लवाजमात है जो आपके दस्तरखान को खूबसूरत बनाता है। जैसे अचार है, चटनी है, और इसमें अक्सर घरों के अंदर वो आम की चटनी बना लेते हैं, अक्सर घरों के अंदर खुबानी की चटनी बनती है, तो पुदीने की चटनी भी उसी तरह बनती है। और पुदीने की चटनी तो हमारी दवाई की दवाई है, गजा की गजा है। यानी पुदीने की इतनी अफादियत है। पुदीने की इतनी अफादियत है कि एंटीबायोटिक का भी काम करता है और आपके गैसेस को भी ठीक करता है। और आप पुदीना आपके जिस्म के अंदर जहरीले मादों को जाहिल करता है। पुदीने में अल्लाह ने ये खासियत रखी है। पुदीने का कावा पी सकते हैं आप, सौंफ, पुदीना, इलायची का अक्सर हम कावा बताते हैं। तो पुदीना तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और आप यकीन करें पाकिस्तान में इतना यूज नहीं होता जितना अरब में यूज होता है। कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको गैस हो जाती है, जी। या किन लोगों को क्या क्या चीज नहीं खानी अगर उनको गैस का प्रॉब्लम रहता है? देखें, सबसे अहम चीज जिन लोगों को गैस रहती है वो बाजारी रोटी, नान, मैदे से नान कुलचा सबसे ज्यादा गैस बनाता है। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये मैं बता दूं कि 40 साल के बाद पराठे नहीं खाने चाहिए। ठीक है। 40 साल से पहले के जो लोग हैं वो पराठे खा सकते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग भी पराठे खा रहे हैं, तो उससे गैस बनेगी, वो देर से हजम होगा। और पराठे भी आप ऑयल्स के खा रहे हैं, तो या तो आप देसी घी का पराठा खाएं जो आपके लिए तकवीत का बायस हो, लेकिन देसी घी ना मैसर है, ना लोग खाते हैं, ना लाइक करते हैं। तो आप ये नान कुलचा पराठा, बेकरी के आइटम्स, अक्सर लोग चाय के साथ डिबो के बिस्कुट खाते हैं, ये भी खतरनाक है, गैसेस बनाते हैं। अच्छा। इसी तरह आप जो है जिस तरह आप समझ लें कि नाश्ते के अंदर डबरोटी, रस, ये चीज़ें चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि नाश्ते के अंदर आप पूरा एक स्केड्यूल बनाएं। मिसाल के तौर पे आप जौ का दलिया है, जौ का दलिया आप गुड़ के अंदर बनाएं। अच्छा। वो फाइबर भी है, स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है, और आपको जुज़े बदन भी बनता है। इसी तरह किसी दिन आप साबूदाना बनाएं दूध में, किसी दिन आप कोई भी सालन, रात का सब्जी दाल बची है वो आप घर में फुल्के से खाएं, किसी दिन आप बॉयल एग के साथ ले लें, किसी दिन आप जूसेस ले लें, सेब के साथ ले लें। यानी आपका नाश्ता एक ही तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका, हाँ, चूंकि नाश्ता वाहिद ऐसा खाना है तीनों खानों में जो जुज़े बदन जल्दी बनता है, जल्दी आपको हजम हो जाता है, हजम भी जल्दी होता है, जुज़े बदन भी होता है। यानी आपका जो नाश्ते के टाइम अच्छी चीज खाई भी आपको जुज़े बदन बनती है और आपके उसके असरात जल्दी मुरतब होते हैं कंपैरेटिवली रात के खाने। बच्चों बड़ों में सब में बच्चे बड़े जवान नाश्ता जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग करें, मैं कहता हूँ उसमें बादाम खाएं, किशमिश खाएं,
सेब खाएं, उसके ऊपर आप जो भी एग लें, लेकिन नाश्ते के टाइम लेंगे। ओबेसिटी का शिकार जो लोग होते हैं उनके मसाइल भी कुछ इस तरह से। ओबेसिटी देखिए हमारे मुल्क में उस जो मेन चीज़ ओबेसिटी की है उसमें लिवर फैटी इसमें बड़ा अमल दखल है जी। और वो लिवर फैटी के अंदर हमारा जो लोग बसियारखोरी बहुत करते हैं, मिसाल के तौर पे 2 रोटी की भूख है और खाना अच्छा है लजीज है तो वो 3 रोटी खा लेते हैं। और इसी तरह खाना तो चले आपने 3 रोटी खा ली, उसके बाद मीठे की भी है, मीठे के अंदर भी फिर 2-3 किस्म का मीठा चल रहा होता है, तो कभी आइसक्रीम भी खा लेते हैं, कभी मीठे में। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं उनको अपने जिगर का बड़ा ख्याल रखना है, और जिगर के लिए हमारे पास बेहतरीन चीज़ जीरा सफ़ेद है। अच्छा, जिन लोगों का जिगर फैटी है या जिनको यरकान वगैरह का खदशा होता है, 1 टेबल स्पून रात को आधे गिलास पानी में जीरा सफ़ेद भिगो के रख दें, सुबह निहार मुँह सिर्फ पानी पीना छान के पुन के। वो लोग 15 दिन के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, लिवर फैटी इनलार्जमेंट दोनों ठीक हो जाएंगे। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने टिप हमें बता दी। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा, मैदे में जलन होती है बहुत ज़्यादा, आप दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, तो आपने क्या करना है जी। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये फीलिंग आ रही है कि खाना हजम नहीं हो रहा, बार बार खाना ऊपर आ रहा है, इसके लिए फिर हकीम साहब हमें कुछ बताएंगे जी। हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमने आपको बताना है वो लोग जो कि मैदे के मसाइल का शिकार हैं, जिनको खाना हजम नहीं हो रहा है या जिनको खाना खाने के बाद मुसलसल मैदे में जलन रहती है, उनको क्या करना है। अच्छा जी, अब हकीम साहब हमारे साथ रेमेडी शेयर करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ ये मसला चल रहा है तो इसका हल आपने किस तरह से निकालना है। हकीम साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको मुसलसल मैदे में जलन रहती है, खाना खाते ही उनको मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, क्या करना है उनको खाना खाने से पहले या बाद में, जो आप बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों को मैदे में बहुत जलन होती है उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है कि तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल ले लें पानी की। हाँ, 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी ले लें, उसमें 3 टेबल स्पून सौंफ डाल लें। ठीक है, सौंफ जो आम हमारे पास होती है, दिखा दे मैं डाल जी, ये 3 चम्मच डाल लें। 3 चम्मच जो है ना आप ये सौंफ के डाल लें। ठीक है, ये लें जी, ये 1 चम्मच हो गया। ठीक है, इतना? जी जी बिल्कुल। 1, 2 और 3 चम्मच आप सौंफ के डाल लें। ठीक है हकीम साहब जी बिल्कुल। और इतना पीस जो अदरक का डाल दें, ऐसे साथ। ये देखें जी रज़ाक साहब, ये आप दिखा दें, सिर्फ इतना सा टुकड़ा अदरक का। ये चीजें ना हमारे घर में मौजूद है जी, कैन 2 है जी, यहाँ पे हम देख लें जी, ये 3 चम्मच टेबल स्पून सौंफ और ये इतना सा अदरक। ठीक है, और उसमें 1/4 कप दूध डाल दें। दूध? अच्छा, दूध डाल लें इसमें। ठीक है, ये एक ऐसा मुरक्कब तैयार हो जाएगा। आपके ग्लास कप का चौथा हिस्सा जी, कप का चौथा हिस्सा दूध का डाल लें। और आप इमेजिन करें जिन लोगों को बहुत ज्यादा जलन रहती है तो ये पका लेना आपने, नहीं कुछ नहीं करना, बस इसी के अंदर डाल देना है। बस इसके अंदर ओवरनाइट भी नहीं रखना। जी कहीं नहीं, मतलब रात को रख लें आप। इसे सुबह आपने मगरिब से पहले तक ये पानी पीना है। ठीक हो गया। और आप इमेजिन करके जिन लोगों को जलन रहती है और बिलखसूस ये जो आपका जो खाने से पहले आप इसको थोड़ा ज्यादा पिए और मगरिब से पहले आपने पानी पीना है। ये अमल आप 7 दिन करें। जिन लोगों को बहुत जलन रहती है, तजाबियत रहती है, हर वक्त कहते हैं हमारा सीना जलता है, माशाल्लाह 7 दिन में अल्लाह के हुक्म से उनकी एसिडिटी जो है ना खत्म हो जाएगी। आपने तो बहुत जबरदस्त चीज, इसको आप दोबारा शेयर कर लें लोगों से कि 1.5 लीटर की बोतल पानी की हो और चौथाई कप दूध का हो और 3 टेबल स्पून सौंफ हो और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का हो। इस तरह डाल के आप वक्फे हाँ, ये रात को आप बना के रख दें, सुबह में आप उसको पीना शुरू कर दें। ठीक हो गया। घुट एक घूट करके आधा कप करके आप उसको मगरिब से पहले तक पीते रहें। जिन लोगों को जलन है, तजाबियत है, माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ऐसी जबरदस्त रेसिपी है कि फौरी तौर पे तजाबियत का कला कमा कर दे। चलें जी, ठीक हो गया। हकीम साहब, वो लोग जिनको बदहजमी रहती है, खाना हजम नहीं होता, खाना खा के ऐसे लग रहा होता है कि वॉमिट आ जाएगी, खाना ऊपर आ रहा है, क्या करना उनको? उनके लिए खाने के बाद आधे घंटे के बाद आप कहवा देंगे। कहवा क्या है, उसमें भी पुदीना आप देखें, इसके 10 पत्ते, कितना खूबसूरत देखें। ये इस तरह आप ना 10 पत्ते पुदीने के जो है ना डालें। ठीक है, 10 पत्ते पुदीने के हों और तकरीबन जो है ना 10 पत्ते आप पानी में डाल लें, 1.5 कप पानी में। ठीक है, 1.5 कप पानी। और ये इतना सा टुकड़ा जो है ना बिल्कुल 2 चने के बराबर, 2 चने के बराबर अदरक का हो। ठीक है, और उसमें भी आपने सौंफ डालनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच सौंफ, सॉरी आधी चम्मच सौंफ। ये नहीं जी, ये आधा चम्मच, इतना सा आप बस सौंफ। ये सौंफ है, ये आप 1.5 कप पानी में पका लें और उसके बाद उसको जब कावा सा बन जाएगा तो आधा टुकड़ा उसमें आपने लेमन डालना है। ठीक है,
उसमें निचोड़ के। कुछ लोगों को ना लेमन से प्रॉब्लम होता है आजकल, आपको पता है गला भी खराब हो रहा है। जी जी। तो वो जरूरत है तो डालने, नहीं तो जिन लोगों का अगर लेमन से एलर्जी है वो ना लें, लेकिन लेमन विटामिन सी होता है और ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है। अक्सर लोग इसको समझते हैं कि खटास है, जब आप इसको कहवे में पीते हैं फिर ये गला खराब नहीं करता। प्रॉब्लम नहीं जब आप वैसे लेमन लेते हैं शिकंजमीन की शक्ल में, वो गला खराब कर सकता है, लेकिन जब आप कहवे की शक्ल में लेंगे गला नहीं खराब होगा। हकीम साहब, ये खाने के कितनी देर बाद कहवा आपने ये लेना है? खाने के आधे घंटे के बाद आप इस कहवे को पिए। माशाल्लाह जिन लोगों को बदहजमी है, डिकार आते हैं, खाना हजम नहीं होता, ये आप मेरा ख्याल है ये भी 10-12 दिन अपनी एक्सरसाइज में रखें, आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, आपका खून पतला होगा इस कहवे से। ठीक है। और आपका यूरिक एसिड जो है, अच्छा, आपको पता है ये जो पुदीना है इसके अंदर खासियत है, ये आपका किडनी के फंक्शन को भी बेहतर करता है और यूरिक एसिड का जो है ना बॉडी से तंकिया करता है। ये तो मल्टीपल इसके फायदे हैं जी। कुछ लोग खाना खाते ही कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों का तो बहुत ज्यादा मसला रहता है, पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। 6-7 साल के बच्चे खाना खाते ही पेट दर्द होना शुरू हो गया। सो उनके लिए कोई कहवा रिकमेंड करेंगे? देखें, उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पास अक्सर ये चोअरका होता है। ठीक है, ये चोअरका, 4 अर्क मिले होते के हैं। चहार जिसको हम कहते हैं, ये एक चम्मच बच्चों को सुबह दोपहर शाम वैसे भी दे देना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा सेहतमंद भी है, टेस्टलेस तो नहीं होता? बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है इसका। अच्छा। आप इसको पी के भी देख सकती हैं। इसका आप जायका करें। अच्छा, ये देखें ना, स्पून से आप लें, फिर इसका वो मुझे लगा ना बच्चे अगर वो टेस्ट ना अच्छा हो तो बच्चे टेस्ट बहुत पीते अच्छा है नहीं इसका। अर्क के चहार भी कहते हैं, ये कराबादीनी मारा होता है, घरों में भी बन जाता है। इसका आप टेस्ट देखें। बिल्कुल ठीक है जी। यानी इसका जायका खुशनुमा जायका है, खुश जायका है। आपको सौंफ का टेस्ट आ सौंफ रहा का है बीच टेस्ट में? आ रहा है, इसमें सौंफ बिल्कुल है, ऐसे ही पुदीना है और 2 चीजें और इसको होती हैं। पानी में मिक्स करने की जरूरत पानी नहीं में है? मिक्स भी कर सकते हैं और ये बड़े भी पी सकते हैं। अच्छा, बच्चों बड़े सबके लिए हाँ जी, effective है। बड़े 1/4 कप ट्वाइस अ डे ले लें और बच्चे 1 चम्मच बड़ा दिन में 3 बार ले किन लें। 4 चीजों का ये अर्क है अगर कोई घर में बनाना चाहे? इसमें बेसिकली पुदीना होता है, अच्छा, इसमें जो है वो सौंफ होता है, ठीक है, और अजवाइन होती है और टेस्ट भी उसका आ रहा है अजवाइन का, भाई और सौंफ होती है। ठीक हो। ये 4 चीजें हैं जी इसका अर्क है। या आप वैसे भी अगर घर में बच्चों को दे देंगे, इससे क्या होगा? पेट दर्द नहीं पेट होता? दर्द ठीक होगा, गैसेस नहीं होंगी और बच्चों की भूख भी ठीक रहेगी। माशाल्लाह, भूख लगेगी जी, बच्चों बेहतरीन को। भूख लगेगी। ठीक हो गया। हकीम साहब, अब मुझे ये बता दें, वो लोग जो कि गैस का जिनको इशू रहता है, खाना खाते ही बहुत ज्यादा उन्हें पेट में दर्द होता है, बोझलपन, भारापन महसूस होता है, गैस महसूस होती है, उनको क्या करना है? अच्छा, उनके लिए एक चीज मैं आपको अच्छा, बता वो दूं। लोग ना शिकायत ये भी करते हैं, दर्द यहाँ से घूम के यहाँ जाती है, ऐसे लगता है दर्द ट्रेवल कर रही है जी पेट जी, के वो अंदर। तबखीर होती है जो गैस दिल की तरफ भी जाती है। हाँ, उसके लिए भारीपन हाँ जी, महसूस हो उसके रहा लिए आप बेहतरीन चीज है अनारदाना। क्या करना है इसको? 1 कप पानी लेना है, उसमें तकरीबन आधा चम्मच अनारदाने का डालना है। ये आप देख सकती हैं अनारदाना। ठीक है, ये जो आम जी। अनारदाना मिलता है, आधा चम्मच उसमें धनिया डालना है आपने। इतना काफी है? जी बिल्कुल, ठीक हो बिल्कुल। गया। ये धनिया भी लेना है सूखा आपने। धनिया? सूखा धनिया भी आपने लेना है। ये सब चीजें घर में आपके किचन में मौजूद हैं, सौंफ जी। भी, सूखा धनिया भी, अनारदाना भी, ये लें। जी ठीक है ये जी। तो जब मैं पकौड़े बनाती हूँ उसमें सूखा धनिया और बिल्कुल। अनारदाना डाल। और उसमें आपने जीरा सफेद डालना है। ठीक हो गया। ये भी आपने तकरीबन आधी चम्मच लेनी है। ठीक है जी। ये देखिए। ये सफेद होता तो नहीं, तो हकीम साहब इसको क्यों सफेद जीरा कहते हैं? नहीं, ये सफेद जीरा होता है। अच्छा। ब्लैक भी होता है, सफेद भी होता है। ठीक है जी। ठीक अच्छा, हो गया। ये तीनों चीजों को आधा आधा चम्मच लेके इसका आप 1-1.5 मिनट इसको गर्म करें और इसका कावा पिए। बॉईल करना है? जी, बॉयल करना है। बॉईल करके स्ट्रेन कर और लें। जिन लोगों को गैसेस दिल की तरफ जाती है और एसिडिटी बहुत होती है, और जो किस्म अक्सर लोग ऐसे हैं कि एसिडिटी की वजह से वो समझते हैं हमें दिल का मामला हो दिल का मामला, वो आपको ऐसे पेन होना हाँ, शुरू हो तो जाती ये है ना? तबखीर मैदा के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है। यानी इसमें जीरा सफेद और ये जो है धनिया और सूखा जो धनिया। सूखा धनिया और पिसा अनारदाना। जो है अनारदाना, ये दुनिया की बेहतरीन चीज है। और वैसे मैं एक चीज और बता दूं कि लोग ने अच्छा, बादाम, कुछ लोग कहते हैं खाना हजम करने के लिए ना आप अनारदाना वैसे भी खाने के ऊपर अनारदाना से बहुत खाएं। अच्छी चीज है। बहुत अच्छा। देखिए, पुदीने की चटनी का भी रेसिपी है ना, मैंने आपको बताया था कि जो आप पुदीने की चटनी बनाएंगे उसमें अनारदाना भी डलता है। पुदीने की चटनी की रेसिपी अच्छी वाली बता दें। वैसे घरों में पुदीने वैसे की पुदीना चटनी में देखें जी, आप पुदीना लेंगे, अदरक लेंगे, पुदीना लेंगे, अदरक लेंगे और लहसुन लेंगे, और उसमें आप जो है ना जीरा सफ़ेद लेंगे, अजवाइन लेंगे और हस्बे जायका उसमें आप नमक कोई भी डाल लें। वैसे काला नमक कम और अगर काली डालें मिर्च, वो ज्यादा बेहतर है हकीम साहब। हाँ जी, बेशक नमक कम डाल लें, लेकिन काली मिर्च भी बहुत जरूरी है ठीक इस है। चटनी के अंदर। और इसको आप ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लें या सिल बट्टे पे बना लें, तो वो माशाल्लाह अपने खानों के साथ 2-3 चम्मच इसको हम फ्रीज करके रख सकते जी, हैं? वो 2-3 दिन आपकी इजीली 2-3 फ्रीज हो दिन की, जाती है। ठीक हो गया। और माशाल्लाह उसके फायदे, जिन लोगों को गैसेस का मसला है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, या जिन लोगों का
वजन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है वो अच्छा, ये वेट को भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल जी कर वेट लेती को भी कंट्रोल करती है। देखें जीरा सफेद जो है वो वजन को कम करता है, पुदीना जो है वजन को कम करता है। फिर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज अच्छा। रहती है, उनको कब्ज भी नहीं होगी। हकीम साहब इसकी क्वांटिटी हमने बराबर रखनी है सब चीजों की? इसमें पुदीना मैं ज्यादा रख लेंगे? देखिए क्वांटिटी मैं बता देता हूँ कि पुदीना की एक गठी ले लें, हाँ जी, एक आध पाव अदरक ले लें, आध पाव लहसुन ले लें, और जो है अजवाइन जो है वो आप 1.5 चम्मच ले लें। ठीक है। जीरा सफेद आप 3 चम्मच लेंगे, और काली मिर्च का जो पाउडर है वो आप हाफ, हस्बे जायका भी ले लें, नमक और ये काली मिर्च हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और नमक हस्बे जायका हो जाए। और इसमें अनार दाना 1 छटांग लेंगे आप। ठीक है। माशाल्लाह ये आपकी बेहतरीन चटनी तैयार है, और इसको आप बनाएं घर में ग्राइंडर पे, और इसका जायका इतना डिलीशियस है कि आपके खानों के भी 4 चांद लगा देगी। सही हो गया। बहुत सारे लोग फैटी लीवर के लिए आप कुछ अगर हमें बताना चाहे, जो लोग फैटी लीवर का फैटी लीवर के लिए 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास मौजूद है सना मक्की। अच्छा। सना मक्की और मोरिंगा का पाउडर। ये तो हम दोनों चीजें ना कोविड में सुनते रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सना मक्की, ये मोरिंगा का पाउडर और जीरा सफेद। ठीक है। इन तीनों को आप तकरीबन, इसका भी पाउडर ले लें, इसका भी पाउडर ले लें, और जीरा सफेद का भी पाउडर ले लें। इन तीनों को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इन तीनों की जो जड़ी बूटियां इसका कावा पी भी सकते हैं। यानी आप स्पून से भी लेकर खा लेते हैं? हाँ जी, इन तीनों को आप मोरिंगा का जैसे पाउडर है ना, इस तरह जीरा सफेद का भी पाउडर बना लें, और इस सना मक्खी का भी पाउडर बना लें। पानी पी लें आप जी, उसमें आधी चम्मच लेके इन तीनों को मिक्स करके ना, 1-1 पाव लेके या आधा पाव लेके पाउडर बना के हाफ टी स्पून सुबह शाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनिटी को एनहांस करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है। इवन आपके अंदर हेपेटाइटिस का जो इशू है, हेपेटाइटिस बी सी, उसमें बड़ा मुआविन साबित होता है तीनों चीजें। और आपको पता है मोरिंगा सुपर फूड है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, इसको सुपर फूड कहा गया है, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपका कैल्शियम लेवल, आपका मैग्नीशियम लेवल, आपका जिंक लेवल इससे बेहतर हो। अच्छा, इसको हम रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी, ये आपकी जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद है। ये आपकी गैस, इसका मोरिंगा के लिए इसका पाउडर आपके लिए बड़ा मुफीद है। तो ये देखें ताजा पुदीना वो लेके ना मोरिंगा, हमने इसका पाउडर बनाया हुआ, कितना ग्रीन कलर। ड्राई करते हैं? जी, इसको ड्राई उसमें करते हैं, धूप में नहीं करते, खुशक। यानी आप इसके पत्ते लेके खुशक जगह रख दें जहाँ पे गर्माइश हो लेकिन धूप डायरेक्ट ना हो, तो उसमें आपको इसके जो वॉलेंटाइन ऑयल, उसकी जो एफिकेसी है पूरी मिलेगी। चलिए जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैदे की जलन अगर है, ब्लॉटिंग है, गैस का इशू है, खाना हजम नहीं हो रहा, या फिर फैटी लीवर, आपने ये तमाम चीज़ें अगर फॉलो करनी है तो हम अपने फेसबुक पेज पे इसको ज़रूर शेयर करेंगे सिटी 42 के, वहाँ से आप ये तमाम मालूमात दोबारा से ले सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज एक और बहुत स्पेशल बर्थडे हम विश करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आज सालगिरह है। सो सीएम साहिबा को हम बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात उनके लिए। वैसे ही वो बहुत सारे लोगों के दिलों के करीब हैं, तो जो लोग आपके दिलों के करीब होते हैं, जिन लोगों को आप बहुत पसंद होते हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो पंजाब के लोगों के दिलों के बहुत ज़्यादा वो करीब हैं, हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बीइंग अ वुमेन बहुत प्राउड फील होता है जब आपको नज़र आता है कि आपकी सीएम माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत भी हैं, और खूबसूरत होने के साथ साथ वो आपको इतनी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। और मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ ये होती है कि हमेशा जब वो ख़वातीन की बात करती हैं, वर्किंग ख़वातीन की बात करती हैं कि वो उनकी डेडलाइन है, वो हमेशा सबसे पहले उनकी बात करती हैं। उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी, तो हमेशा से मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बीइंग अ वुमेन उन्होंने हमेशा ख़वातीन को प्रायोरिटी दी है, उनकी इज़्ज़त का, उनके वक़ार का ख्याल रखा, और बिलाशुबा वो बारहा कहती हैं कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पावर मिलती है इससे, और बहुत ज़्यादा हम खुशी फील करते हैं कि हमारी वज़ीर आला जो हैं वो एक ख़ातून है, और इतनी खूबसूरत ख़ातून है। तो इतनी खूबसूरत ख़ातून को आज हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ऐसे ही खूबसूरत रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी।
वेलकम बैक वंस अगेन। और एक और बहुत स्पेशल बर्थडे सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन साहब की भी आज सालगिरह है। ख्वाजा साहब को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। इंतहाई नफीस शख्सियत, इंतहाई उम्दा शख्सियत, और इसके साथ साथ मैं कहती हूँ जितने ये स्पेशल और बड़े लोग होते हैं इसीलिए भी हम इनके मोतरफ़ हैं कि इनमें आजिज़ी, इनकसारी बेहद है। सो ख्वाजा साहब की अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें उनकी पर्सनालिटी का खासा हैं। सो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से टीम सिटी एट 10 की जानिब से ख्वाजा साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसके साथ साथ सालगिरह है मोहम्मद अहमद की, मोहम्मद साहिल रजा की, आर्या की, आबिश की, आतिका खान और सैयद मुबशर अली। आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।